तीन ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी बूस्ट करने वाली है, जिसमें से नंबर वन इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले आप देखते हैं अब आपके मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ किस साइड पे जा रही है, आपका जीडीपी कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। जिस कंट्री का जीडीपी जितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें जो प्रॉपर्टी की इंक्रीज़ है उसका चांस उतना ज़्यादा होता है, वो प्रॉपर्टी उतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही होती है। दूसरी जो एक चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही है मुल्क में। जब कोई भी एक मेजर प्रोजेक्ट किसी भी मुल्क में जाता है, जैसे आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में सी पैक आया, सी पैक जैसे सी पैक लॉन्च हुआ तो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस पाकिस्तान में जहाँ जिस रूट से ये गुजरा उसकी प्रॉपर्टी की प्राइसेस इंक्रीज कर गई। इसके अलावा जो एक मेजर फैक्टर देखा जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे किसी भी इलाके में एयरपोर्ट आता है, रिंग रोड आती है या कोई मेजर रोड निकलती है, उस इलाके की प्राइसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर जब भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है और मद्देनज़र रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, बजाय इसके कि प्रॉपर्टी बहुत बूस्ट कर जाए, आप बैठे सोचते रहें कि यार मैं इसको ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। और पाकिस्तान में एक सबसे मेजर चीज़ ये देखी जाती है, अक्सर इसको बबल इकॉनमी भी कहा जाता है, जब आपके बैंक का इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होता है। जैसे आपने ये पास्ट ईयर्स में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जब बैंक का इंटरेस्ट रेट गिरा प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर गई हैं, फिर लेकिन जब जैसे बैंक का इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर गया प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। ये बेसिकली एक बबल इकॉनमी है और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने थोड़ा सा सोचना है, समझना है, इन फैक्टर्स को देखना है, उसके बाद इस पर इन्वेस्टमेंट करनी है।